संतोष संतोषी जी के द्वारा निर्मित किया गया ग्रहदीप, जो आपके ग्रहों को संतुलित बनाता है, आपके कष्टों को दूर भगाता है और आपके जीवन में खुशियों की बहार लाता है। ग्रहदीप ऑर्डर करने के लिए कॉल करें या फिर हमारे संस्थान से भी आप ग्रहदीप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है C100 ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर 1, न्यू दिल्ली। श्री कृष्णा से राधे, स्वागत आप सबका देखना ज्योतिष दिशा सत्य की राह में, आपके साथ आचार्य संतोष संतोषी। अगर पितरों के प्रकोप से अब तक आप निसंतान रहे हैं या संतानवान होकर के भी संतान का सुख नहीं पाए हैं, दोनों स्थितियां अलग हैं। एक है बच्चे का जन्म ना होना और दूसरा है जन्म के बाद बच्चे की गलत संगति में चला जाना, बच्चे का पूरी तरह से आपके विरुद्ध आचरण करना। एक संस्कृत की सूक्ति है, पुत्रम सवैः यह प्रणोति पितरम सुचरिते ही, अर्थात पुत्र वही है जो अपने सुंदर चरित्र से पिता को प्रसन्न करे। चरित्र की व्याख्या और परिभाषा बहुत व्यापक है, ज़्यादा गहराई में ना जाकर आप सब विज्ञ हैं, जानकार हैं, विद्वान हैं, समझ सकते हैं हमारा इशारा किस तरफ है। दोनों स्थितियों में सूर्य और शुक्र, ये दो प्लैनेट्स, दो ग्रह बहुत दूषित अवस्था में रहेंगे। सूर्य सबसे अधिक दुष्प्रभाव शुक्र की राशि में देता है, अर्थात तुला राशि में, जिसे नीच राशि कहते हैं। और वही सूर्य अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो भी लगभग दोष वही रहता है। यह दोष दोनों स्थितियों में शुभ नहीं है। अगर आपका जन्म 15 मई से 15 जून के मध्य में हुआ है तो वृषभ राशि का सूर्य रहेगा, और अगर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच हुआ तो तुला राशि का सूर्य रहेगा। दोनों राशियां वृषभ और तुला ये शुक्र की राशि क्या है। प्रबल पितृ ऋण की प्रबलता, पितृ ऋण कल हमने प्रकाश डाला था, आज हम उसका बता रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या हमारे जीवन में उठापटक आती है अगर पितृ ऋण की प्रबलता है। थोड़ा मोड़ा तो सब में रहता है, लेकिन प्रबलता होने पर दोष बढ़ता चला जाता है। बच्चे ने कुछ ऐसा दुष्कर्म कर दिया कि पिता माता को भी जेल हो गया, घर की कुर्की आ गई, अर्थात लोगों को घर से कानून की मदद से बाहर निकालकर फेंक दिया गया। अब एक माँ और एक पिता के हृदय पर क्या गुजरेगा अगर आपका बेटा या बेटी, आजकल तो लड़कियां भी हर कदम पर पुरुषों से कम नहीं है। अभी कानपुर वाला रिसेंटली कांड देखिए, उसमें लड़की भी जेल में है इस समय, ज्योति मर्डर केस जो था। तो ऐसी स्थितियों में संतान के द्वारा माता पिता को पूरी तरह से बदनामी का शिकार होना पड़ता है, और यही है पितृऋण। इसमें पितृऋण आ जाता है। अगर गर्भस्थ शिशु की हत्या होती है, भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, उसमें भी पितृऋण होता है, लेकिन वो अलग तरह का रहता है। कुछ और प्रकाश डालेंगे हम, प्रकाश ही नहीं पड़ेगा, अगर दोष है तो उसका एक प्रयोग भी हम बताएंगे। इसके अलावा आनंदनाथ में आज हम बता रहे हैं कि अगर आपकी सरकारी महकमे में कोई फाइल अटक गई है, रुक गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, कोई काम आपका लंबा खींच रहा है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या उसके लिए खास प्रयोग रहेगा। इसके अलावा एक और तथ्य पे हम प्रकाश डालेंगे अपने सहयोग संस्कार के निमित्त। ग्रहदीप मंगाना चाहते हैं तो आपका चिरपरिचित नंबर 0114003700, इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब हम कॉलर्स के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले दर्शक हमारे साथ रोहतक से मनीष जी। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे भैया, श्री राधे। आचार्य जी, आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो काफी टाइम से देख रहा हूँ। धन्यवाद भैया। आचार्य जी, मुझे ना अपने बारे में पूछना था। मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 नवंबर 1985, 11:20 प्रातःकाल। मुझे ना मेरी शादी 23 अक्टूबर 2012 को हुई थी। कहाँ का जन्म है आपका? रोहतक का? रोहतक, हाँ जी, हाँ जी, रोहतक का ही जी। मुझे ना अपनी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना था और आगे अपना बेबीज वगैरह। देखिए, पत्नी के साथ विचारों में दूरी तो बन चुकी है। ओके, हाँ जी। ओके मतलब? हाँ जी, ठीक है। नहीं, ऐसा हो रहा कि नहीं? 2 साल हो गए शादी के। हाँ जी, हाँ जी। और 90% तलाक की संभावना है, हम पहले बता दे रहे हैं। आप लाइन पे हैं? हाँ जी, हाँ जी।
90% अलगाव बिलगाव की संभावना है। इसमें दोनों दोषी हैं, आप अकेले नहीं, वो भी हैं, आप भी हैं, आप कम नहीं है। शुक्र के 7वें घर में राहु बैठा है, शुक्र स्त्री का कारक होकर के 7वें में राहु, और सूर्य शुक्र, यही तो भी मैं बता रहा था कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य जन्म होता है तो सूर्य तुला में रहता है और शुक्र के साथ आपका सूर्य है। हाँ जी। कब से देख रहे हैं कार्यक्रम आप? ये 6-7 महीने हो गए आचार्य जी। तो अभी तक आपने ग्रहदीप क्यों नहीं मंगवाया पितृण वाला है? अभी तो नहीं मंगवाया। हाँ जी, अभी तो नहीं मंगवाया आचार्य जी। अरे हम वजह पूछ रहे भैया, काहे नहीं मंगवाए? चलिए रखिए फोन, क्या बताएं हम आपको, मूर्ख हैं आप। इस तरह का जन्मांक और इतना बड़ा दोष लेकर के 7 महीने से कार्यक्रम से जुड़े हैं, पैरों पे कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं आप। बताइए क्या कर सकते हैं? स्थिति बिगड़ती चली जाएगी, खर्च करिएगा जा करके, अब स्थिति बताइए, औरत आने दीजिए। देखें आपकी कुंडली में शनि और बुध भी साथ में बैठे हैं और जेल यात्रा है। अब मत मंगवाइएगा ग्रहदीप, कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान सद्बुद्धि दे, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। चखिए अच्छे अच्छे फलों को। कुछ प्रारब्ध होता है और कुछ प्रारब्ध के आधार पर हम यहाँ बना देते हैं। करेला पैदा हो गए, नीम यहाँ चढ़ गए, आएगी स्थिति सामने। सेकंड में बृहस्पति नीच का है। व्यक्ति बुरे नहीं हैं आप, परिस्थितियों को हैंडल करना नहीं आया। परिवार की तरफ से भी आपको सहयोग मिल रहा है। अगर आपकी पत्नी में दोष 2 है तो आप में 8 है, ये है रेशियो अंतर। दोनों को बराबर चलना पड़ता है। एक अगर टायर पंचर भी हो गया, टायर ना रहे तो बात अलग है, पंचर हुआ तो कहाँ से चला पाएंगे गाड़ी आप? कुछ दूरी तक खींचा जा सकता है केवल। चलिए ध्यान दीजिएगा, मंगलवार का व्रत कर लीजिए। 10 सितंबर 2015 तक का समय आपके लिए बहुत निगेटिव है, जब तक मंगल की महादशा है। उसके बाद और निगेटिव हो जाएगा जब राहु की महादशा आएगी। हमारी शुभकामना आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए। श्री राधे। राजविंदर जी से बात कर लेते हैं, फिरोजपुर से हैं। राधे राधे जी। श्री राधे जी। श्री राधे भैया। डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त जी। 2 अगस्त जी 1962 जी। 1962 सुबह 9:30 का टाइम। ये किसका है? ये मेरा है जी। चलिए क्या प्रश्न है आपका राजविंदर जी? कोई काम नहीं चलता जी, परेशान रहते हैं। कन्या लग्न सूर्य राहु एक साथ, जबरदस्त पितृ ऋण आप में भी है भैया। सूर्य राहु कर्क राशि में है, एक साथ बैठे हैं, ग्रहण योग, महा जबरदस्त ग्रहण योग, कितना कहा जाए। सूर्य और शनि में दृष्टिगत संबंध भी हैं। आप यह समझ लें कि लास्ट मोमेंट में आकर के आपका काम ऐसे खींचेगा कि जैसे एक तीसरी शक्ति आकर के आपके कामों को बिगाड़ने के लिए आपके आगे चल रही है। ये स्थिति आपकी अभी चलती जाएगी। 2010 में आरंभ हुई, जब तक राहु की महादशा आरंभ हुई है। 25 मार्च 15 तक राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा है। तब तक आप सूर्य ग्रहदीप मंगवा लीजिए। नंबर सामने है, देर मत करिएगा, नहीं तो यकीनन आपको भी हाथ ही मलना पड़ेगा। मार्च 2015 के बाद महादशानाथ राहु में, अंतर्दशानाथ शनि रहेंगे। दोनों आपस में महादशेष अंतर्दशेष मित्र रहेंगे और वह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। परिवार से दूर आपका भाग्योदय हो जाएगा और धन की कोई कमी आपके आने वाले कल में नहीं बचेगी। शुभकामना हमारी। सूर्य ग्रहदीप जितनी जल्दी हो सके मंगवाएं। सात्विक आहार ग्रहण करें और रत्न के लिए तो आप सबको पता है, सत्यानाश करता है तो नहीं पहनना चाहिए। चलिए पठानकोट चलते हैं, मेघा जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे मेघा जी। पंडित जी मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। हम 6-7 महीने से आपका प्रोग्राम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी, मुझे ना अपने भाई के बारे में पूछना है। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 नवंबर 1978। 15 नवंबर 1978। 78। 78। हाँ जी जी।
और टाइम है 9:50 रात के। कहाँ का जन्म है? पठानकोट का। क्या प्रश्न है मेघा? पंडित जी हमने अपने भाई की शादी की थी 5 साल पहले और ना इनका तलाक हो गया था। अब ये पूछना है कि इनकी कुंडली के हिसाब से इनके शादी का योग है दूसरा, और वो शादी सक्सेसफुल रहेगी और इनका कोई भी काम नहीं बनता है, मतलब हर तरफ इनको निराशा ही मिलती है, कोई काम भी करेंगे उसी तरफ भी निराशा ही मिलती है। और आप कोई उपाय वगैरह दे दीजिए। देखिए, इनकी कुंडली में विवाह सुख है ही नहीं मेघा। आप लाइन पे हैं? हाँ जी। इनके जन्मांक में ना शादी का, अच्छा पहली शादी कितने साल चली थी? हाँ जी 2 महीने बिल्कुल, हाँ 1 महीना ही चली थी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं पंडित जी 1 महीना ही चली थी। 1 महीना। 1 महीने? हाँ जी। क्या वजह क्या बना बच्चे उसके बाद? बस तलाक, वैसे कुछ हुआ नहीं, अचानक सा तलाक तक बात पहुंच गई थी और तलाक हो गया था। कब हुई थी शादी की तारीख बता दीजिए। शादी की तारीख तो 27 अप्रैल। 22 अप्रैल 27 अप्रैल। हाँ जी। 1900 कितना? 99 था। चलिए आप रखें फोन, हम बता देते हैं, प्रयोग बता देते हैं कि जानकारी पूरी लेकर के बैठा करें। कार्यक्रम के साथ अगर जुड़े, कोई तथ्य आपको अगर पूछना तो उस तथ्य के बारे में पूरी नॉलेज लेकर के बैठे, अन्यथा फोन लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली के अनुसार दाम्पत्य सुख इनके जीवन में नहीं है। द्वितीय भाव में सिंह राशि के शनि बैठे हैं और सूर्य इनका भी नीच का है शुक्र के साथ। हमारे ऐसे दर्शक जो ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस डिटेल को नोट कर लें। 15 नवंबर 78 रात को 9:50 पठानकोट, कर्क लग्न, बृहस्पति लग्नस्थ और द्वितीय में सिंह राशि के शनि, सूर्य नीच के शुक्र के साथ, हर जगह पे त्रिण। पत्नी के रहते भी तो इन्होंने एक अलग से स्त्री रखा हुआ था आपके भाई। अभी भी इनके संपर्क में एक कन्या है, पूरी तरह से है, जो कि पत्नी के जैसी ही है, लेकिन पत्नी नहीं है, गुप्त रूप से है। तो इनके जीवन में ऐसे गुप्त स्त्रियों का सुख है, लेकिन पत्नी शब्द जिसमें एक संस्कार है, जिसमें एक सभ्यता है, उसका सुख नहीं है। इनके लिए कोई हमारे पास उपाय, कोई प्रयोग नहीं है। इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्या कर सकते हैं? जो भोग है वो सामने आने दीजिए, भोगने दीजिए। ईश्वर इनको दुख सहने की ताकत दे। श्री राधे। लुधियाना से दीपक जी। राधे राधे गुरु जी। भैया श्री राधे। गुरु जी मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं करीबन 1 महीने से देख रहा हूँ। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1987 जी, और मेरा बर्थ टाइम है 7:42 AM। कहाँ का जन्म है? रायकोट, RAIKOT, रायकोट पंजाब। रायकोट पंजाब। क्या प्रश्न है भैया? मेरे को प्रॉपर्टी के बारे में पूछना था कि मेरा अपना घर कब बनेगा। नोट करिए, तारीख नोट करिए। हाँ जी हाँ जी। 31 जनवरी 2016 के बाद किसी भी पल आपके अपने मकान का संयोग बन रहा। कुंडली आपकी अच्छी है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जीवन में 100 कदम पर आपको 70 तक का रिजल्ट प्रकृति दे देगी। मेहनत से भागिएगा मत। जन्मांक आपका उत्तम है, इसमें कतई दो राय नहीं। परिश्रम का फल हमेशा आपको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दुर्भाग्य रहे, परिश्रम करने के बाद फल ना मिले। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फल हमें नहीं मिलता है। ना जाने किस प्रकार के फल की अभिलाषा, इच्छा करके बैठ जाते हैं लोग, और जिसको सोचते हैं कि प्रकृति नहीं दे रही है। होता है, कई बार दुर्भाग्य होता है। आप भाग्यशाली हैं। बुधवार का व्रत कर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके राहु ग्रह दीप मंगवा लीजिए। बृहस्पति राहु लग्न में है। एक खास जानकारी हम आपको बता दें कि आपके संपर्क में गलत लोग आ जाते हैं आसानी से, उनसे बचने का प्रयास करिएगा। अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोगों से जुड़ेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। बुरे लोग हमेशा एक तरह से पैरों में समझ लीजिए पत्थर बांध देते हैं, जो कि आपको गर्त में ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। कुछ स्थितियां हमारे जन्मांक में ऐसी होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती हैं। उन्हीं स्थितियों में पति पत्नी का संबंध होता है।
दो कुंडली हमारे सामने आज आ गई ऐसी, जो कि तुला का सूर्य शुक्र के साथ रहे। अब शास्त्र क्या कहते हैं ऐसे में कि नीच भंग राजयोग बना है। राजयोग मतलब बहुत अच्छा योग, लेकिन काहे का राजा भैया, जब पत्नी के साथ जेल यात्रा पत्नी की वजह से हो जाए, पत्नी के कारण जेल यात्रा, स्त्री जेल भेजने का कारण कौन सी ऐसी समस्या है जिसको दो आपसी लोग बैठ करके आपस में सुलह समझौता नहीं कर सकते? कौन सी ऐसी समस्या है बताइए? लेकिन हम जैसे प्रण कर लेते हैं कि अब हम ज्यादा दुख सह करके फिर एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उस अंग को काट देना चाहिए जिस अंग से जीवन को खतरा हो, पूरी शरीर को खतरा हो। बाकी शरीर का क्या दोष भाई, जो हर कोई कष्ट पाए। समय रहते जग जाएं। गृहदीप हमने सिर्फ वाकई आपके लिए बनाया है, हम क्या करेंगे उसको रख करके अपने पास, हमारे किसी काम का नहीं है। फल जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल नहीं खा सकता है, हम भी उसी तरह से हैं। क्या करेंगे आप खुद बताइए ना, क्या करेंगे हम? आजमाइए, देखिए एक बार। बहुत कोशिश किया होगा, बहुत पूजा पाठ करवाया होगा, रत्न भी बहुत पहना होगा। एक बार देखते हैं गृहदीप जला करके, कोशिश करिए। एक देवी जी ने कहा था एक बार एक कार्यक्रम में कि गृहदीप जब तक जलाएंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे कि क्या है। वो हमारे पहले कॉलर की तरह की 6-7 महीने से कार्यक्रम देख रहे हैं। आज स्थिति ये आ गई है कि भैया आप जेल भेजने के लिए तैयार रहिए, आप जेल जाने के लिए। अब हम भेज के क्या करेंगे गृहदीप? हम अपने ऊपर अपने नाम पे क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा कर सकते हैं। समय रहते चेत जाएं। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से हो तो आकर के हमारे कार्यालय लाजपत नगर से आप ले सकते हैं गृहदीप। और बस आरंभ करिए। 2 शर्त, नॉनवेज नहीं खाना है और रत्न निकाल देना है, बाकी कोई शर्त ही नहीं है। आपके बच्चे दूर हैं तो आप यहाँ दूर में रह करके भी जला सकते हैं। माता पिता में से कोई भी, स्त्री ही जलाएगी, स्त्री ना हो तो कोई पुरुष भी संकल्प लेकर के प्रज्वलित कर सकता है। करेगा तो 100% रिजल्ट की गारंटी है। दोहरा रहे हैं एक बात फिर, 100% रिजल्ट की गारंटी। मात्र अंतर इतना, किसी को 2 दिन में फायदा, किसी को 2 महीने में फायदा होगा, जरूर फायदा। धैर्य रखना होगा। श्री राधे। चलिए, अलीगढ़ से नितिन जी जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत भैया। गुरुजी राधे राधे, कोट कोट प्रणाम। आशीर्वाद भैया, बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरुजी आपका प्रोग्राम हमें बहुत ही बढ़िया लगता है। हम मेरी आपसे 1-2 बार बात भी हो चुकी है गुरुजी। अच्छा, हो गई ये बात एक बार? जी गुरुजी। किसके बारे में पूछा था? जी गुरुजी, अब तो मुझे अपने बारे में पूछना है। गुरुजी, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जो पूरे चैनल पे, इस पे भी हर जगह ये लाल हरी पीली नीली बुक जो बेच रहे हैं आप, इनका पाखंड दूर करने में बहुत मदद कर रहे हैं लोगों का। अच्छा जी गुरुजी, ये सबको पागल बना रहे हैं हर 8 घंटे पे ऐड है ना? जी गुरुजी। किताब जो बेच रहे हैं ये लाल पीली नीली गुरुजी कारोबार बना रखा है पूरे इंडिया में। आप भी सीख गए लाल पीली नीली है? जी गुरुजी। चलिए, बहुत खुशी है। ऐसे ही आप लोग जागरूक रहिए, औरों को भी जागरूकता दीजिए, है ना? जी गुरुजी, मैं तो लाल इनका विरोध करता ही हूँ। साथ में जो साथ में के लोग हैं उनसे रत्न वगैरह भी निकलवा रहा हूँ। बहुत खुशी है। अरे बहुत बड़ा पुनीत काम कर रहे हैं भैया आप। जी गुरुजी, में पैसे की बर्बादी और मानसिक शांति भी नहीं रहती लोगों को। बहुत सही, आप सब कुछ पकड़ चुके हैं, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बताइए किसके विषय में जानना है? जी गुरुजी, मुझे अपने बारे में जानना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ भैया। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 1991। 21 जुलाई 1991, रात के 8 बजे, जन्म स्थान मथुरा। क्या प्रश्न है आपका? जी गुरुजी, पहले तो मेरा जॉब से रिलेटेड प्रश्न है कि मेरी जॉब कब तक लग जाएगी? आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि, विशाखा नक्षत्र है, शनि आपके लग्न में है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? जी गुरुजी, अभी मैं 1 साल बाद करूंगा GRF के लिए। अच्छा, मतलब एजुकेशन चल रही है। टीचिंग प्रोफेशन में चाहते हैं? जी जी, मैं प्रोफेसर बनना चाह रहा हूँ उच्च शिक्षा में, फिजिक्स में। आपने पहले भी यही पूछा था क्या? जी गुरुजी, तब आपसे मेरी बात अच्छी तरह से हो नहीं पाएंगी। अरे अब अच्छी क्या, अब इससे अच्छी क्या, पेट थोड़ी भरता है इससे? नहीं गुरुजी, डिस्कनेक्ट हो गया था, वो बात ढंग से नहीं हुई। आप रिकॉर्ड करिए आवाज मेरी, आप प्रोफेसर बन गए हैं।
और मिठाई बांटिए, कल ही तारीख में आप मिठाई बांट सकते हैं। अद्भुत जन्मांक, उच्च का बृहस्पति और शनि स्वग्रही, लग्न में ही स्वग्रही शनि की कृपा बहुत अच्छी मिलेगी। अच्छा, चंद्रमा एकादश में नीच का होकर के भी दिव्यतम लाभ देगा, लेकिन भैया पत्नी के साथ थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा, पत्नी के साथ विचारों में विषमता रहेगी। मंगल शुक्र एक साथ 8वें घर में, यह भी दोषपूर्ण है जी। मिला जुला करके वैवाहिक जीवन पर अगर प्रकाश डालें तो 100 में से हम 40 अंक देंगे। तो गुरुजी इसका कोई उपाय? अरे खाक उपाय, भगवान थोड़ी ना बैठे हैं भैया, कुछ नहीं है, सहन शक्ति रखना अपने अंदर। पत्नी अगर 2-4 झापड़ मारे तो बाबू कह देना कि कोई दिक्कत नहीं देवी, आप महान हैं, आप धन्य हैं, सह लीजिएगा। जी गुरुजी, यही सबसे बड़ा उपाय है। हम सभी पुरुषों से आग्रह करेंगे कि पत्नी के हाथों से झापड़ खाना भी लक्ष्मी की कृपा है। हमारी अपनी निजी राय है, कोई लाख कह ले, लेकिन हम एक तथ्य जानते हैं कि विलगाव और तोड़ना यह कहीं से भी उपयुक्त नहीं है। भाई अपना ही तो है कोई, आखिर टूट करके क्या उससे निष्कर्ष निकलेगा? अगर किसी चीज, अगर पत्नी के साथ विवाद बढ़ता है, पत्नी चीखती चिल्लाती है, तो शांत हो जाओ। एक पक्ष जब तक शांत नहीं होगा तब तक किसी समस्या का हल नहीं निकल सकता है। और हर वो मकर लग्न वाला व्यक्ति, पुरुष पर हम आ रहे हैं, मकर लग्न वाले पुरुषों के लिए बड़ी चंचल, चापाल, वाचाल और क्रोधी पत्नी प्राप्त होती है। और ऐसे में अगर सप्तमेश, 7वें घर का स्वामी चंद्रमा, मंगल या सूर्य की राशि में रहे, अर्थात वृश्चिक, मेष या सिंह में रहे, मकर लग्न हो, तो याद रखिएगा 100% पत्नी हाथ उठाएगी। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है, ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास, 1-2 नहीं, सैकड़ों पर हमने रिसर्च कर लिया है। अब यहां पर अगर आपके अंदर की सहन शक्ति सही से काम नहीं की या द्वादश भाव मजबूत नहीं रहा, मतलब आप 12 महीना 24 घंटे पत्नी के संपर्क में रहे, तब तो अलगाव हो सकता है, तब तो हो सकता है कि आपका तलाक हो जाए। और अगर आपका सप्तमेश और द्वादशेश की स्थिति ठीक ठाक है थोड़ी सी, तो आपकी टूरिंग जॉब होगी, तो आप बच जाएंगे, मतलब पत्नी के फ्रीक्वेंट टच में ना रहें आप, तो बचाव हो सकता है। लेकिन सहनशीलता, धैर्यशीलता निभा ले जाइए। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते पुनि ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ पड़ जाएगा, पहले बात तो टूटने ही नहीं देना है। और ये वैवाहिक रिश्ता, ये प्रेम का ही तो धागा है। हाँ, लेकिन एक सीमा तक। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक सीमा तक। उस सीमा के बाद ना स्त्री सहे ना पुरुष सहे। क्विकली डिसीजन लीजिए, अलगाव करिए, स्वावलंबी बनिए, कदम आगे बढ़ाइए। आप नारी हैं, इसलिए आपने ठेका नहीं लिया है कि आप सहती जाएंगी। आप पुरुष हैं, इसलिए ये नहीं कि आप नारी को इतना प्रमोट कर दें कि आप अपना वजूद, अस्तित्व खाक में मिला दें। मर्द अर्थात मर्द एक विशेषण है, ये नाउन नहीं है, संज्ञा नहीं है। मर्द की एक विशेषता होती है, इसकी वजह से वो मर्द कहलाता है। तो लाइए अपने अंदर वो दबंगई लाइए, मजबूती लाइए। एक प्रयोग भैया आपके लिए, बुधवार का व्रत कर लीजिएगा आप, और शनि ग्रह दीप मंगवा लीजिएगा। श्री राधे। अगर राहु आपके जन्मांक में सूर्य के साथ किसी भी स्थिति में रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर राहु आपके जन्मांक में किसी भी स्थिति में सूर्य के सानिध्य को पकड़ ले, जैसे सूर्य राहु एक साथ हो जाए, कल हमने चंद्र राहु की युति बताया था ना, भूलने की आदत जैसे, तो आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आता रहेगा, और वो भी पितरों की दोष की वजह से, पितृ ऋण की प्रबलता की वजह से। अब कुछ उसमें आपकी पिछली पीढ़ियां ऐसा कर्म की होंगी कि जिसकी वजह से वह दोष आप पर ट्रांसफर हुआ है ब्लड के साथ साथ। आप इसको यूं समझिए, जैसे कुछ रोग ऐसे होते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा है, या फिर फाइलेरिया है,
है ना। इस तरह से कुछ दोष ऐसे होते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कि आनुवंशिकी के साथ हेरिडिटियल होते हैं, आपके साथ पैतृक रूप से चलते जाते हैं। क्रोमोसोम्स और जीन्स जो हैं कभी सुषुप्तावस्था में किसी पीढ़ी में जागृत अवस्था में आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कुछ ऋण हैं जो कि ट्रांसफर होते रहते हैं, उससे आप बच सकते हैं। एक किसी को ऐसे ऋणों से मुक्ति दिलानी पड़ेगी, तो आप क्यों नहीं अपने आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर लीजिए, बचा लीजिए। नहीं तो फिर आपके बच्चों में वो दोष आ जाएगा, और अगर दोष आया तो अपने साथ बहुत कुछ तूफान लेके आएगा। हमने सूर्य के बारे में बताया कि आप तत्काल सूर्य ग्रह दीप मंगवाइए, सोचिए मत, ज़्यादा विचार भी मत करिए, नहीं तो यह कष्ट का विषय बनता चला जाएगा। दिल्ली से हैं, दिल्ली आसपास के क्षेत्रों से हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं, ग्रहदीप लेकर जा सकते हैं। नंबर आपके सामने है। संदीप जी से संपर्क संभवतः टूट चुका है और जुड़ चुकी थी हमारे साथ शायद, लेकिन संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से आप कोशिश कर लीजिएगा जोड़ने का। तथ्यों पर फिर से एक बार लौटते हैं, विषय पे आ जाए। आनंद राज जो आज हम ले रहे हैं कि अगर आप सरकारी महकमे से संबंधित किसी फाइल के मूवमेंट के लिए आप विचार कर रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कई बार कि कोई फाइल आपने आगे बढ़ाया, जैसे आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो, हमने एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं, और वो फाइल काफ़ी महीने बीत गए लेकिन एक जगह पड़ी। आपने आर्म लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया हो, उसमें भी आपके बहुत विलम्ब होता जा रहा है। तो ऐसे में कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, चंद्रमा और दशमेश, चंद्रमा और दशमेश, इन दोनों में बहुत मधुर संबंध होना अनिवार्य है। अगर इन दोनों में संबंध मधुर रहेगा तो आपकी फाइल ज़्यादा विलम्ब नहीं करेगी, जल्दी मूव होगी। लेकिन अगर दोषपूर्ण है तब तो वहीं पर पड़ी रहेगी और आप कितना भी धन खर्च कर लीजिए लेकिन आप लाभ नहीं पाएंगे। इसके लिए आज आनंदनाथ हम बताएंगे। एक छोटा सा अंतराल लेने जा रहे हैं, लेकिन हम एक बार फिर से आप लोग से अनुरोध कर देते हैं अपने खास मुहिम की, जो सहयोग संस्कार के साथ हमने जोड़ा हुआ है। एक और इसमें हमने विषय अभी ऐड करने के लिए विचार किया है, और वह विषय है दवाओं का आपूर्ति करना। जैसे कोई बीमार पड़ा हुआ है और उसको जीवन रक्षक दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो उसमें हमारी संस्था आगे बढ़ेगी। वैसे भी हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो चिकित्सा और शिक्षा में ही है। ऐसे लोगों को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना, मेडिकल का कैंप लगवाना निःशुल्क, और लोगों के संपर्क में ले आना, डॉक्टर्स के द्वारा दवाओं का वितरण करना, ये हम इसमें जोड़ चुके हैं। तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमारी इस खास मुहिम को लेकर के आगे बढ़ें। देखते हैं उसी एक झलक, जल्दी वापस आते हैं। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, किंतु आज के समय में धर्म के नाम पर सिर्फ ठगी चल रही है। ऐसे में आचार्य संतोष संतोषी जी ने एक संस्था की स्थापना की है, सहयोग संस्कार। ये संस्था मानवता की एक मिसाल पैदा करेगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली ये संस्था पूरे भारतवर्ष में बच्चों को, जो धनहीन हैं, जिनके माता पिता या संरक्षक नहीं हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं कर सकता, उनके लिए आगे आएगी। ऐसी माताएं बहनें जो पेट भर भोजन के अभाव में कुपोषित बच्चे के जन्म के लिए विवश हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी सहयोग संस्कार दौड़ कर करेगी। आपके अधिकारों की लड़ाई भी सहयोग संस्कार लड़ेगी। आजकल की आधुनिकता की दौड़ में आपकी संतान कब आपके पड़ोसी बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है सिर्फ संस्कारों की कमी के कारण। ऐसे में सहयोग संस्कार एक ऐसे विद्यालय का भी सपना देख रही है जहां आपके बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ अनूठे संस्कार भी दिए जाएंगे।
जिससे आपको जीवन भर बुढ़ापे का मुंह न देखना पड़े। किंतु सहयोग संस्कार के ये सारे सपने हैं आप सबके सहारे। बिना आप सबकी मदद के हम कुछ भी नहीं। जितना हो सके खुलकर आप सब दान करें और एक उत्तम भारत और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दें। आपका दिया हुआ दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। यदि आप चाहें तो गुप्त दान भी कर सकते हैं। सहयोग संस्कार, एक कदम मानवता की ओर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0837 600 1000, 011 400 3700। डोनेशन के लिए हमारा अकाउंट नंबर है HDFC बैंक 502 0000 57 98160। HDFC बैंक, लाजपत नगर पार्ट 2 ब्रांच, न्यू दिल्ली 24, HDFC 0001557। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0837 600 1000, 011 400 3700। आचार्य संतोषी जी के द्वारा निर्मित किया गया ग्रहदीप जो आपके ग्रहों को संतुलित बनाता है, आपके कष्टों को दूर भगाता है और आपके जीवन में खुशियों की बहार लाता है। ग्रहदीप ऑर्डर करने के लिए कॉल करें या फिर हमारे संस्थान से भी आप ग्रहदीप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है C100 ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर 1, न्यू दिल्ली। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष दिशा सत्य की राह और आप सहयोग संस्कार संस्था आपकी अपनी संस्था। अगर आप इससे जुड़ते हैं किसी भी वे में, कैसे भी, तो यकीनन आप हमको मजबूत ही नहीं करेंगे बल्कि मानवता के इस महान यज्ञ में अपने सपनों को भी साकार होते हुए देखेंगे। कई बार हम अपने सपनों को खुद से पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जब हम किसी अपनों को हम अपने ही सपनों में जिंदा रखते हैं तो यकीनन हमारा भी स्वप्न एन केन प्रकारेण पूरा ही हो जाता है। तो आइएगा, जुड़िएगा और हमारे इस सपने को साकार करिएगा। कुरुक्षेत्र से अरुण जी हमारे अगले दर्शक हैं। जी अरुण जी। हाँ जी सर। चलिए, लगता है अरुण जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है और थोड़ा सा टीवी की आवाज़ अगर आप लोग बंद रखेंगे तो शायद आसानी होगी हमारे आपके संपर्क में। कुछ नए नए दर्शक जुड़ते रहते हैं तो हम आप सबसे अनुरोध कर देते हैं टेलीविज़न की आवाज़ को बिल्कुल म्यूट रखें, जिससे आपका फ़ोन अचानक से डिस्कनेक्ट ना होने पाए। और जब भी जुड़ें तो एक बार प्यार से श्री राधे कह दिया करिए तो थोड़ा सा आवाज़ और क्लियर हो जाती है। सूर्य राहु के संपर्क के अलावा अब हम बताते हैं कि पितृऋण के और कितने कारण होते हैं आपकी कुंडली से। चंद्रमा से भी और शुक्र से भी स्त्री संबंधी जो है पूर्वजों का ऋण बनता है, पितरों का ऋण बनता है। पितर शब्द है तो पुल्लिंग का, लेकिन इसमें हमारे उन सभी माताओं का भी योगदान रहता है, दादी अम्मा लोगों का भी, जो अब इस पृथ्वी पे नहीं है। उनका भी आशीर्वाद हमें हमारे पुरखों से ज़्यादा आवश्यक होता है, अर्थात हमारे मेल जो हमारे दादा परदादा आदि होते हैं उनसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि वो शक्ति हैं, स्त्री संज्ञक शक्ति हैं। तो चंद्र शुक्र के द्वारा भी यह योग बनता है। वैसे तो सूर्य जो शुक्र की राशि में हमने बताया उसका दोष कहीं ना कहीं इससे लिंक रखता है, लेकिन अगर चंद्रमा भी दूषित और पीड़ित है, अर्थात वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, अमावस्या की तिथि पर आपका जन्म हुआ, तो पितृ ऋण स्त्री की वजह से ज़्यादा प्रबल हो जाता है। अर्थात उस खानदान में, उस घर में कोई न कोई स्त्री तृप्त नहीं हुई होगी, स्त्री को सताया गया होगा, मारा गया होगा, कोई न कोई वजह बना होगा। जिस घर में स्त्री वैधव्य दुख पाती है, वैधव्य दुख पाकर के दिवंगत होती है, वहाँ भी पितृ ऋण अक्सर देखा जाता है। ऐसे घरों में अक्सर स्त्रियाँ, महिलाएं, माताएं, बहनें सुखी नहीं होती हैं। कुछ शारीरिक कष्ट, कुछ दाम्पत्य जीवन का कष्ट इन के इन प्रकार में मिलता रहता है। शुक्र और सूर्य और चंद्रमा भी अब इसमें आ गया। सारे ग्रह आपके जन्मांक के दोषपूर्ण रहेंगे।
बचना चाहिए इनसे। सूर्य ग्रह दीप आपका हर प्रकार के पितृ ऋण से मुक्ति में सहायक होगा। जो कुछ कर रहे हैं आप पितरों के नाम पर, वो तो करें ही आप। साथ में ही अगर ये ग्रह दीप जलाते हैं तो आपकी उन कार्यों की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। सिद्ध करेंगे, आप हमारे पास कभी आते हैं तो हम आपको बताएंगे ग्रह दीप काम कैसे करता है, कैसे वर्क करता है। चलिए राजेश जी से बात करते हैं, दिल्ली से जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका राजेश जी। राधे राधे सर। श्री राधे, श्री राधे। सर अपने बेटे के बारे में पूछनी है सर। जी, आप गुस्सा तो नहीं है हमसे? नहीं। तो आप इतना नाराज होकर क्यों बोल रही हैं? परेशान हूँ। तो परेशान है तो हमसे थोड़ी ना परेशान है आप। नहीं सर। बताएं डेट ऑफ बर्थ बेटे का। 2 सितंबर 1995। टाइम बताइए। सुबह 8:40। 7:40 है, 7:40 है सर। हाँ, ये है देखिए परेशानी का कारण। कहाँ का जन्म है? दिल्ली का ही है सर। चौथा अक्षर कितना जबरदस्त पीड़ित होगा वो तो हमको अंदाजा लग गया है। बृहस्पति नीच के चंद्रमा के साथ बैठा है, माता का कारक ये आपका बेटा है। हाँ जी। अब ये तो दोष हमें पूरी तरह देवी जी दिख ही चुका है, तो आपकी वाणी से ही अंदाजा लग गया था। चले रखें फोन, हम आपको प्रयोग बता देते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि का जन्म है, अनुराधा नक्षत्र है, वृश्चिक का चंद्रमा। अब हमारे ऐसे दर्शक फिर से सीखने का प्रयास करें। देखें, हमने बताया ना आवाज से अंदाजा लग जाता है। देखिए इस बच्चे की कुंडली नोट करिए, आप लोग वैसे नोट भी कर चुके होंगे। 2 सितंबर 1995 सुबह 7:40 दिल्ली। बहुत प्यारा बच्चा है। लग्न में उच्च का बुध है, द्वादश में सूर्य बैठा है, लेकिन शुक्र के साथ है, तो पितृऋण तो आ गया। ऊपर से जो मातृभाव का स्वामी बृहस्पति अपने से द्वादश वृश्चिक में तृतीय भाव में बैठा है, और साथ में कौन सा ग्रह है? नीच का चंद्र है। अब आप लोग शिक्षा लीजिए यहां से कि जो दोष है, जो दोष की प्रबलता है, वो अनजाने में ही सही मातृ पक्ष से निकल करके आया है। हम बता सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। भगवान को चाहिए था कि अगर ज्योतिष का ज्ञान दे तो एक शक्ति ऐसी दे दे कि सही गलत की पहचान करके हम भाग्य में बदलाव करने में सक्षम हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। बच्चा हीरा है, बच्चे में दोष नहीं है, थोड़ी सी संगति में दोष है देवी जी, लेकिन आप अपने पारिवारिक मूल्यों को समझें। आप समझ सकते हैं हमारा इशारा किधर है, हम कहना क्या चाहते हैं और किस तरह से। फिलहाल हमारे पास कोई उपाय नहीं है, इस बच्चे में दोष नहीं है। ये बच्चा परिस्थितियों की वजह से दोषी बन गया है, उन परिस्थितियों को आप दूर करें परिवार से। हीरा है ये बच्चा, हीरा, डायमंड। जन्मांक बहुत अच्छा है। श्री राधे। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में थोड़ी ना कुछ होता है, और ये तो माता पिता के हाथ में 90% से ज़्यादा है। माता पिता चाहें तो बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। चलिए नासिक चलते हैं, निशा जी हैं। स्वागत निशा जी। हाँ श्री राधे आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे निशा जी, श्री राधे। हाँ आचार्य जी, ये मेरी मैं पूछ रही थी अपनी बेटी के लिए। क्या चीज? हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1993 जी। इसकी 2-3 एग्जाम ये बैंकिंग का दी है। जन्म समय बताइए, जल्दी से जन्म स्थान बताइए। समय है उसका 10:45 सुबह में। कहाँ का जन्म है? अब बक्सर बिहार का। तो लिख के काहे नहीं रखा आपने? सॉरी आचार्य जी। सॉरी आचार्य जी, अंग्रेजी भाषा सीख लीजिए तो सॉरी आचार्य जी। बोलिए क्या जानना चाहती हैं बच्चे के लिए? इसकी एक्चुअल बैंकिंग की तैयारी कर रही है आचार्य जी। कैसा रहेगा इसका? नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, बैंक में हो जाएगा इसका। कब तक होगा आचार्य जी? लिखिए, तारीख नोट कर लीजिए आप। हाँ जी। 29 अप्रैल 16। क्या हाँ जी क्या? जब आपने कलम ही नहीं लिया है तो हाँ जी क्या कहाँ लिख रही हैं आप? ना 29 अप्रैल 2016।
2016। कलम लिया था आपने क्या, कागज कलम हाँ था? अभी लिए आचार्य जी, अभी लिए 29 अप्रैल 2016। हाँ, एक प्रयोग लिखिए गुड़िया से करवाने के लिए। हाँ जी देखिए आचार्य जी इसका बोलिए। सूर्य नीच राशि में बैठा है बृहस्पति के साथ, हाँ जी। और पितृ ऋण बहुत ज्यादा इसके जन्मांक में भी है। इतनी देर से हम यही समझा रहे हैं ना, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर वाला। हाँ जी और हाँ। ये 6 नवंबर को जन्म ली है। आप जो मोबाइल नंबर चल रहे हैं उस पे फोन करके 33 ग्रहदीप, सूर्य ग्रहदीप मंगवा लीजिए आप। अच्छा 33 मंगाना है। 33, हाँ। और रविवार का व्रत करवा दीजिएगा। अच्छा। दिन ढलने के बाद ये घर से बाहर ना निकलने पाए शादी से पहले। हाँ जी हाँ। संगति इनकी बिगड़ी थी बीच में, आपको पता है। हाँ पता है आचार्य जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है। और फिर से बिगड़ने का योग है। अच्छा। इनका फोन उन ले लीजिए, व्हाट्सएप वगैरह ना यूज करने पाए। हाँ हाँ आचार्य जी हाँ। हाँ माने क्या है, कहिए कि तुरंत ले रहे हैं। नहीं ले रहे हैं आचार्य जी, आपका तो प्रोग्राम हम देखते हैं और बहुत कुछ सीखे हैं हम आपके देख करके सुन करके। अब बच्चों में सिखाइए वो चीज ना। हाँ वो चीज, हाँ आचार्य जब तक आपके हाथ में है तब तक बच्चों को कड़ाई के साथ पालना सीखिए। आचार्य जी इसकी जॉब के बाद मैं शादी भी इसकी करने वाली हूँ, लेकिन हाँ ये लड़का जो पसंद की है उसी से हम करेंगे। चलिए ठीक, हमारी शुभकामना है। पितृऋण के लिए प्रयोग कर लीजिएगा। संतान सुख में नहीं तो बहुत प्रबलता के साथ बाधा आएगी। फिर भी 2 ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बाद ही बच्चे का जन्म होगा। हो जाए बहुत बड़ी बात है। वैसे तो इतना जबरदस्त पितृऋण इसके जन्मांक में है कि हो सकता है कि संतान का जन्म ही ना होने पाए, ऐसे दोष हैं। मंगवा लीजिए ग्रहदीप, देखते हैं माता रानी है आगे, जो हरि चाहेगा वही होगा। श्री राधे। चलिए अब समय हो चला है आनंद रात जानने का, और दौड़ाते हैं फाइलों को, देखते हैं आज का आनंद रात। सात नीम की पत्तियों पे बरगद का दूध रखें, थोड़ा थोड़ा सा काला तिल रखें। दिन ढलने के बाद शिवलिंग पे अर्पित कराएं। 2 दिन करें और असर इसका तत्काल देखें। तत्काल रिजल्ट सामने आएगा। ग्रहदीप आप लोग विचार ना करिए, अब समय आ गया है। देखें काफ़ी लंबा समय होता है, हमें दर्द होता है। हम चाहते हैं कि फिर ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा भी थोड़ा थोड़ा सा आ जाता है कि इतने दिन से आप कार्यक्रम देख रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, उससे अधिक खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप ग्रहदीप पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वजह कुछ भी हो, लेकिन हम सिर्फ इतना आग्रह करेंगे कि एक बार ज़रूर आजमाइएगा, और ख़ास तौर पे पितृऋण का तो ज़रूर। वैसे स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अब नहीं बचा है पितृऋण का, तो काफ़ी ग्रहदीप निकल चुका है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, क्या पता थोड़ा बहुत आपको मिले, क्योंकि 2 ग्रहदीप का कॉम्बिनेशन हमने बताया, सूर्य और राहु का। दोनों ग्रहों से पितृऋण बनता है, दोनों ग्रहों से। श्री राधे। रीवा से अशोक जी हमारे साथ हैं। जी गुरु जी। श्री राधे भैया। जी गुरु, राधे राधे गुरु जी, सादर प्रणाम। आशीर्वाद भैया, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। राधे राधे गुरु जी, आप सादर प्रणाम, रीवा से बोल रहा हूँ। जी जी भैया, बहुत आशीर्वाद। जी जी, मैं आपका सर प्रोग्राम बहुत दिन से देख रहा हूँ सर। धन्यवाद भैया। और बहुत ही सर, बहुत ही अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, बहुत मन से आता है सर। शुक्रिया। बहुत दिन से सर कोशिश कर रहा था कि आपसे मुलाकात हो पाए, आज मेरा सौभाग्य सर आपसे मेरी बात हो पा रही है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। निवेदन था आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है, आवाज आपकी बहुत कम आ रही है सर। थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम सर है, मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ सर। एक निवेदन था सर। जी जी सर, मैं अपने छोटे बालक के बारे में कुछ जानना चाह रहा हूँ सर। बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर 1/11/8/1989। फिर से बोलिए। 11 माफ़ी चाहेंगे, बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे। आवाज़ संपर्क में हमारे नहीं आ पा रही है, हमें दुख है, हमें खेद है कि टेक्निकल दिक्कत शायद आपकी तरफ से ज़्यादा है। नेटवर्क में आ जाया करें, ढंग का मोबाइल ले लें जब भी कॉल लगाएं आप, क्योंकि हम समझ सकते हैं आप लोग के मन पर क्या बीतता होगा जब यहाँ तक पहुँच के आपका फ़ोन और फिर ना लगने पाए, बात ना होने पाए। हमें महसूस हो सकता है। अगर आपकी कुंडली का चंद्र
मैं स्त्री संज्ञक ग्रहों पर आया था, शुक्र और चंद्रमा पर, जिसके द्वारा स्त्रियों के संबंध में दोष प्राप्त होता है, अर्थात हमारी दादी आदि लोगों का प्रकोप हमारे परिवार पे दिखता है। वो स्त्रियों पर ही अपना प्रभाव दिखाती है, जिसमें कमर के नीचे के भाग में स्त्रियों के हमेशा दर्द, भारीपन और दिक्कत बनी रहती है। ये स्थिति चंद्रमा की पीड़ित होने पे होता है। चंद्रमा वृश्चिक का रहे, चंद्रमा शुक्र के साथ रहे, चंद्रमा कुंभस्थ रहे, शतभिखा नक्षत्र का रहे, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में महिलाओं की वजह से, स्त्री ऋण की वजह से पितर दोष लग जाता है। अब इससे कैसे बचा जाए? वही प्रयोग है सूर्य वाला ही, क्योंकि सूर्य से ही सारे ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है। और अगर हमने सूर्य को संतुलित कर लिया, सूर्य को मजबूत कर लिया, तो शायद फिर कोई ग्रह बचेगा नहीं जिसके हमें ज़्यादा कुछ लाभ मिलना हो। एक प्रयोग हम बताएंगे, उसके लिए इंतज़ार करिएगा। चलिए, इंतज़ार हम अब ज़्यादा ना करा करके प्रयोग बता ही देते हैं आपको। 108 बरगद के पत्ते ले लीजिएगा, नोट करिए प्रयोग आप लोग के सामने, नोट करते जाइएगा। 108 बरगद के पत्तों को आप काले धागे में बांध लीजिएगा और किसी पीपल के वृक्ष में लपेट आइएगा। थोड़ा सुनसान जगह पे जाएं जहाँ पे पत्ते टूटने ना पाएँ। अगर थोड़ा सा चढ़ के ऊपर की टहनी में लपेटना चाहें तो संभाल के चढ़िएगा किसी तरह से। बहरहाल ये अमावस्या तिथि तक पत्ते वहीं रहने चाहिए। अमावस्या को इस पत्तों को खोलना है धागा सहित और ले जाकर के जल में प्रवाहित कर देना है। काले धागे में ही बांधना अनिवार्य है बरगद के 108 पत्तों को। बहुत आसान सा प्रयोग है। जब आप बांधें उस दौरान आप अपने पितरों का ध्यान करें, गोत्र का नाम लेते रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शिव के द्वारा मृत्यु पाए हमारे पितर पृथ्वी के निकट इन श्राद्ध के समय में आते हैं, आप जरूर दे के जाएंगे, कर लीजिएगा। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर सजाएंगे हम और आप मिलकर के इस दिव्य मंच को, जिसका नाम है ज्योतिष दिशा सत्य की राह। ग्रहदीप आप जरूर मंगवाएं। अभी पितृपक्ष बचा हुआ, उसके ठीक बाद नवरात्रि और उसके बाद दीपावली। और याद रखिएगा, महालक्ष्मी ग्रहदीप भी हमने निर्मित कर ही दिया है, तो उसके लिए भी आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं सामने चल रहे किसी भी नंबर पर कॉल करके। तो अनुमति दीजिएगा हमें, आप लोग का आने वाला कल शुभ हो, मंगलकारी हो। श्री कृष्ण, श्री राधे। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म है, किंतु आज के समय में धर्म के नाम पर सिर्फ ठगी चल रही है। ऐसे में आचार्य संतोष संतोषी जी ने एक संस्था की स्थापना की है, सहयोग संस्कार। ये संस्था मानवता की एक मिसाल पैदा करेगी। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली ये संस्था पूरे भारतवर्ष में बच्चों को जो धनहीन हैं, जिनके माता पिता या संरक्षक नहीं हैं, जिनकी कोई देखभाल नहीं कर सकता, उनके लिए आगे आएगी। ऐसी माताएं बहनें जो पेट भर भोजन के अभाव में कुपोषित बच्चे के जन्म के लिए विवश हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी सहयोग संस्कार दौड़ कर करेगी। आपके अधिकारों की लड़ाई भी सहयोग संस्कार लड़ेगी। आजकल की आधुनिकता की दौड़ में आपकी संतान कब आपके पड़ोसी बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा होता है सिर्फ संस्कारों की कमी के कारण। ऐसे में सहयोग संस्कार एक ऐसे विद्यालय का भी सपना देख रही है जहां आपके बच्चों को उत्तम शिक्षा के साथ अनूठे संस्कार भी दिए जाएंगे, जिससे आपको जीवन भर बुढ़ापे का मुंह न देखना पड़े। किंतु सहयोग संस्कार के ये सारे सपने हैं आप सबके सहारे। बिना आप सबकी मदद के हम कुछ भी नहीं। जितना हो सके खुलकर आप सब दान करें और एक उत्तम भारत और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दें। आपका दिया हुआ दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त होगा। यदि आप चाहें तो गुप्त दान भी कर सकते हैं। सहयोग संस्कार, एक कदम मानवता की ओर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
0837 600 1000, 011 400 37000। डोनेशन के लिए हमारा अकाउंट नंबर है HDFC बैंक 5020000579816 HDFC बैंक, लाजपत नगर पार्ट 2 ब्रांच, न्यू दिल्ली 24, HDFC 0001557। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0837 600 1000, 011 400 37000। आचार्य संतोष संतोषी जी के द्वारा निर्मित किया गया ग्रहदीप, जो आपके ग्रहों को संतुलित बनाता है, आपके कष्टों को दूर भगाता है और आपके जीवन में खुशियों की बहार लाता है। ग्रहदीप ऑर्डर करने के लिए कॉल करें या फिर हमारे संस्थान से भी आप ग्रहदीप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है C100 ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर 1, न्यू दिल्ली।